हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो माय नेम इज प्रिया महाजन एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर माय 500 सब्सक्राइबर। आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाती रहूँ एंड सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। सो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ लंदन। जब भी हमें न्यू कंट्री में जाना होता है, हमें ऐसा होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे लेंगे, ट्रेन्स कैसे लेनी होती हैं, वहाँ पे पेमेंट कैसे करनी होती है, या फिर बसेस में हमने बहुत बार देखा है कि लोग चढ़ते हैं और अंदर चले जाते हैं, ना कोई कंडक्टर होता है। सो हाउ दिस ऑल सिस्टम वर्क, कितना किराया कटता है, या फिर बग्गी लेके जा रहे हैं बच्चों की तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो आज जो है हम ये सारी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एंड कि एलिजाबेथ लाइन क्या है, आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है कि लंदन में एलिजाबेथ लाइन आ गई है, उसकी वजह से जिस जिस एरिया में उसकी कनेक्टिविटी है वहाँ के रेंट भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं। सो आज जो है हम ये बात भी डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। So let's start by saying that London has one of the largest and greatest ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। मीन्स आपको यहाँ पे कम्यूट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बसेस इतना इजीली एक्सेसिबल है। मीन्स 24 आवर्स सर्विस जो है वो बसेस एंड ट्रेन्स की रहती है। अगर किसी एरिया में 24 आवर्स नहीं है, वहाँ पर भी सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक की सर्विस है। मीन्स यू डोंट हैव दैट लिमिटेशन कि आपको यहाँ रहने के लिए गाड़ी चाहिए ही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसीलिए मूव ही नहीं होते किसी और जगह पे, बिकॉज अगर आप लंदन से बाहर रहोगे लाइक लेमिंगटन स्पा या फिर साउथहैम्पटन, वहाँ पे क्या होता है कि एक लिमिटेशन बन जाती है, यू हैव टू हैव योर ओन कार। बट यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि हमारे 5 मिनट वॉक डिस्टेंस पे जो है हमें बसेस मिल जाती हैं, ट्रेन्स मिल जाती हैं। अगर कुछ एरियाज ऐसे भी हैं कि आपका घर बिल्कुल पास नहीं है, तब भी आपको हार्डली 10 या 15 मिनट की वॉक पे आपको ट्रेन या बसेस मिल जाती हैं। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट लंदन ट्रांसपोर्ट। एंड ये एक्सपेंसिव है या सस्ता है, हम अभी देखेंगे। सबसे पहली बात कि जो लंदन की ट्रेन्स है या बसेस हैं वो कैशलेस पे चलती है। लाइक अगर आपको बस पे चढ़ना है तो बस भी आपको सिर्फ एक पंच करना होता है, आपको कोई टिकट नहीं लेनी है। सो इसीलिए हमने बहुत बार देखा होगा कि जैसे ही हमने वीडियोस देखते हैं हम कभी अगर इंडिया से बाहर की कंट्री की, तो जस्ट लोग जो है एक पंच करते हैं बस पे भी और चढ़ जाते हैं। देयर इज़ नो कंडक्टर, कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं है, कोई टिकट देखने के लिए नहीं है। जस्ट आप जैसे ही एंटर करते हो वहाँ पे एक मशीन लगी होती है, पंच मशीन। वहाँ पे आप अपना फ़ोन टैप कर सकते हो या फिर आप अपना कार्ड टैप कर सकते हो। फ़ोन में क्या होता है, लाइक यू हैव एप्पल पे या फिर आप पेपाल है या फिर आपके पास सैमसंग पे है, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों ने अपने स्टूडेंट कार्ड बनाए होते हैं, स्टूडेंट कार्ड पे यहाँ पे कुछ डिस्काउंट मिलता है, उसके थ्रू पेमेंट हो जाती है। यहाँ पर एक ऑयस्टर कार्ड होता है। सो हम बात करते हैं कि ऑयस्टर कार्ड क्या है। ऑयस्टर कार्ड इज़ वेरी यूजफुल कार्ड जो कि आपको लंदन में ट्रैवल करने के लिए है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज़ यूज टू मेक द पेमेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन। सो ऑयस्टर कार्ड जो है वो दो तरह से आता है, एक रेगुलरली ऑयस्टर कार्ड और एक विजिटर ऑयस्टर कार्ड। विजिटर ऑयस्टर कार्ड क्या है कि आप लंदन में एज अ विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो। सो आप दो वीक के लिए या 3 वीक के लिए आ रहे हो, तो आप पहले से ही TFL की साइट पे जाके अपना विजिटर ऑयस्टर कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हो। सो जो भी आपने एड्रेस दिया होगा कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, वहाँ पे जो है वो डिलीवर कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी गुड एंड यूजफुल फॉर यू कि जैसे ही आप आओ, आप उस कार्ड के थ्रू ओवरऑल लंदन जो है वो ट्रैवल कर सकते हो। सो अब बात आती है कि आपको वो रिचार्ज कैसे करना है। तो आप ऑयस्टर के जो वेबसाइट पे है वहाँ जाके भी आप रिचार्ज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे आप जाके उस ऑयस्टर कार्ड को रिचार्ज कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी ईजी। अब हम बात करते हैं कि बसेस का फेयर कितना है। जैसे ही आप बस में एक बार पंच करोगे, आपका 1.65 पाउंड जो है वो डिडक्ट होगा। सो अगर आपने उस 1 घंटे में 2 या 3 बार बसेस चेंज करी तो आपका सिर्फ 1.65 ही लगेगा। अगर आप 1 घंटे के बाद किसी बस में पंच करते हो तो आपके 1.65 फिर से कटेंगे। ओके, बट मैक्सिमम
आपके एक दिन में 4.95 ही पाउंड्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं, लाइक 165 इंटू 3, मतलब आपके 3 पंच ही काउंट होंगे, चाहे आप 6 पंच करो पूरे दिन में या फिर 12 पंच करो, इट डजेंट मैटर। आपका मैक्सिमम जो फेयर कटता है बसेस में एक दिन का वो है 4.95। बट दिस इज़ वेरी यूजफुल अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको सिर्फ 1 घंटे का ही काम है, सो आप अगर उस 1 घंटे में पंच करके वापस आ जाते हो सो आपके सिर्फ 1.65 ही कटेंगे। सेकेंड चीज़ आती है ट्यूब्स। सो ट्यूब्स जो है यहाँ पे ट्यूब्स मेट्रो की तरह होती है, यहाँ पे उसको ट्रेन्स भी बोलते हैं, ट्यूब्स भी बोलते हैं। अगर हम इंडिया की तरह देखें तो यहाँ पे इसको मेट्रो भी बोलते हैं कुछ लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेन में आपको बोर्ड कैसे करना है। जैसे ही आप किसी स्टेशन में एंटर करोगे सो वहाँ पर जो, अगर आपने दिल्ली मेट्रो की तरह देखे हैं सो एक प्रॉपर ब्लॉक्स होते हैं एंड वहाँ पे डोर्स होते हैं। सो आपको सिर्फ एक येलो लाइन के ऊपर उसको पंच करना होता है अपने कार्ड को एंड वो डोर खुल जाता है। दैट मीन्स कि आपके उस दिन का डिडक्ट जो हो गया। बट अगर आपके पास बेबी है तो आपको एक अलग से सेक्शन बना होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है एंड उस पर साइन बना होता है बग्गीज का या व्हील चेयर्स का, तो आपको वहाँ से एंटर करना है। पंच करोगे आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सो अगर मैं ट्यूब्स या ट्रेन्स की बात करूँ फेयर्स की, सो इट डिपेंड्स कि आप किस जोन से निकल रहे हो, किस जोन में पंच कर रहे हो। जोन 1 में जो है, अगर आप जोन 1 से ट्रैवल करके आते हो या जोन 1 में ही ट्रैवल करते रहते हो सो सबसे ज़्यादा जो है वो पैसे डिडक्ट होते हैं। लाइक हम जोन 5 में रहते हैं और अगर हम जोन 1 में जाते हैं पर पर्सन आने और जाने का 11 पाउंड कटता है इन पी कार्स। अगर हम नॉन पी कार्स में जाते हैं तो 7 पाउंड कटते हैं। मीन्स आप नॉन पी कार्स में अगर एक बार पंच करते हो तो 3.30 पाउंड कटते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड कैलकुलेशन, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से जोन 5 में गए, फिर आप कहीं पे उतरे, वो जोन 3 में एरिया आता था, फिर से आपने पंच किया, फिर जोन 1 में गए। सो यू कांट कैलकुलेट इन दैट वे, क्योंकि ये जोन वाइज डिपेंड करता है। अभी सबसे ज़्यादा जो फेयर कटता है वो जोन 1 में, मतलब सेंट्रल लंदन में सबसे ज़्यादा फेयर कटता है। सो इसीलिए इन्होंने कुछ स्कीम्स चलाते हैं कि आप रात को ट्रैवल करोगे तो 2.60 कटेंगे। सो कई बार लोग ऐसे करते हैं कि सुबह जो है पीक आवर्स जो होते हैं वो 9:30 से पहले पहले या कुछ एरियाज़ में 8:30 बजे से पहले पहले आप अपने एरिया का पीक आवर्स जो है वो चेक कर सकते हो। मैं जितनी भी यूज़फुल वेबसाइट्स होंगी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो वो क्या करते हैं कि ऑफिस जाने के लिए उस टाइम के बाद निकलते हैं ताकि ऑफ पीक में निकले और थोड़ा सा फेयर जो है वो कम कटे। और सो ट्रेन्स का जो फेयर है दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द जोन वाइज। सो आप ये लगा के चलिए कि आप किसी भी जोन से अगर जोन 1 में जाते हो तो आने और जाने का अबव 10 पाउंड ही होता है। सो 10 पाउंड इज़ मिनिमम। हाँ, अगर आप दिन में जैसे 11-12 बजे गए और 3 बजे के आसपास वापस भी आ गए देन इट कैन बी लाइक 7 to 8 पाउंड। ट्रेन्स जो है वो थोड़ी सी महंगी है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को थोड़ा सा महंगा बोलते हैं। बट आई विल से कि इट इज़ चीपर देन यू बाय अ कार एंड उसकी मेंटेनेंस एंड रेगुलर पेट्रोल एंड डीजल एंड देन योर पार्किंग प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो इस वे में अगर हम देखें तो ट्रेन्स आर चीपर हेयर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी स्टेशन पे जाते हो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे उतरना कहाँ है या चढ़ना कहाँ है। इट इज़ वेरी ईजी। जब भी आप किसी स्टेशन में पहुँचते हो उतरते हो वहाँ पे प्रॉपर मैप्स लगे होते हैं कि राइट साइड से निकलते हो तो कौन सी रोड पे जाओगे, आप लेफ्ट साइड से निकलते हो तो कौन सी रोड पे पहुँचोगे। सो इट इज़ वेरी ईजी एंड एक्सेसिबल, एवरीथिंग इज़ रिटन। और जो लंदन के मोस्टली स्टेशंस हैं वो एक्सेसिबल हैं, लाइक व्हील चेयर्स हैं वहाँ पे और आपकी बगीज जा सकती हैं। सो इट इज़ वेरी गुड इन दैट वे ऑल्सो। एंड बट वन थिंग कि सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। लाइक अगर कई बार पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं सो इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीड इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। बट अदर देन दैट इट इज़ वेरी ईजी, एवरी एरो इज़ मेक कि गो राइट गो लेफ्ट। बात करती हूँ मैं एलिजाबेथ लाइन की। यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, सेंट्रल लाइन, देन यू नॉर्दर्न लाइन। बट जो एलिजाबेथ लाइन है वो बहुत ही न्यू लाइन स्टार्ट हुई है जो कि रेडिंग से लेके एबीवुड तक जाती है। इसका मेन पर्पस क्या है, वाई इट इज़ सो फेमस, क्योंकि
पहले क्या होता था कि अगर किसी को सेंट्रल लंदन जाना है तो उसको 2 स्टेशंस में एटलीस्ट 2 ट्रेन्स चेंज करनी पड़ती थी, पेडिंगटन या एलिंग ब्रॉडवे से, देन नेक्स्ट स्टेशन। बट अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेशन जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं, उसकी वजह से रेडिंग से लेके आपका सेंट्रल लंदन तक एक डायरेक्ट ट्रेन जाती है। मीन्स आपको ट्रेन जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ती। अगर आपको सेंट्रल लंदन के जैसे कैनेरी वॉर्फ, एबे वुड, टॉटेनहम रोड, जो मेन स्टेशंस हैं, बॉन्ड स्ट्रीट, इन स्ट्रीट्स पे अगर या स्टेशंस पे जाना है, यू डोंट नीड टू चेंज द ट्रेन। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको चेंज करनी पड़ती थी। इट इज़ द रीज़न कि जिस एरिया से एलिजाबेथ लाइन जाती है वो एरियाज अब महंगे होने लग गए हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी पॉपुलर, हर स्टेशन न्यू बना है एंड लुक्स जो हैं वो बहुत सही हैं और टाइम अब बहुत कम लगता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर हमें पहले सेंट्रल लंदन जाना होता था तो हमें 50 मिनट से लेके 1 आवर लगता था, बट अभी जो है हमें कुछ स्टेशंस में जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट जो है वो अपने घर से लगते हैं एंड डायरेक्टली सिर्फ आप स्टेशन पे जाओ, ट्रेन पे बैठे हो एंड आप उतरोगे ही सेंट्रल लंदन में। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। दैट इज़ वाई मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जिस एरिया में एलिजाबेथ लाइन आई है वहाँ पे जो है हाउस रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। सो दिस इज़ एलिजाबेथ लाइन, जो कि किंग एलिजाबेथ के नाम पे खोली गई थी एंड दैट इज़ ऑफ पर्पल कलर एंड इसका इनॉग्रेशन भी 2022 में ही हुआ है। सो इसलिए एलिजाबेथ लाइन के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एंड इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो हैं लाइक आप टैक्सी ले सकते हो, जो लंदन की फेमस ब्लैक टैक्सी होती है, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके अलावा आपके पास और भी आजकल टैक्सी के ऑप्शन है लाइक ऊबर एंड वोल्ट। सो जैसे इंडिया में हम ऊबर से टैक्सी बुक करते हैं, आप यहाँ से बुक कर सकते हो। सो वो चीपर पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जो लंदन की आइकॉनिक ब्लैक टैक्सीज होती हैं। एंड उसके अलावा जो है यहाँ पे फेरीज चलती हैं जिसको ऊबर बोट बोलते हैं, बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वो लाइक थ्रू वाटर वे जो है वो आपको ट्रेवल कराती है एक जगह से दूसरी जगह तक एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम लाइक ईच एंड एवरी स्टेशन। वो एक सेंट्रल लंदन के ही पॉइंट्स पे चलती है एंड उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। इज़ मोर ऑफ लाइक डूइंग फन एक्टिविटीज़ रादर देन डूइंग द ट्रांसपोर्ट डेली कम्यूट टू ऑफिस एंड लंदन, कि आपको सिर्फ घूमना है एंड आपको उसमें जाके देखना है कि वो फेरीज कैसे चलती हैं। सो दैट इज़ फॉर देम, और वो भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन हो सकता है इफ़ यू वांट, बट उसके बहुत सारे लिमिटेड टाइमिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप उसको बुक कर सकते हो। ये सारे जो है वो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आप ले सकते हो, बसेस, ट्रेन, ब्लैक टैक्सी या फिर इसके अलावा ऊबर या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टैक्सीज प्रोवाइड करती हैं, वो बुक कर सकते हो जैसे ही आप आते हो। तो आई विल से कि अगर आप विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो, सिर्फ घूमने आ रहे हो, तो आप ऑयस्टर ले लीजिए। लंदन में मोर देन 4000 शॉप्स हैं जो हाई स्ट्रीट्स पे आपको मिल जाएंगी जो ऑयस्टर ही चार्ज करती हैं। ये शॉप्स जो होती हैं वो मोस्टली बस स्टेशन के बाहर या ट्रेन स्टेशन से निकलते ही ऐसी जगह पे होती हैं ताकि आप अपना कार्ड जो है वो रिचार्ज कर पाओ, बट आप स्टेशंस पे भी इसको रिचार्ज कर सकते हो एंड ऑनलाइन भी एप्लीकेशन होती है, मैं उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगी, आप उसके थ्रू भी रिचार्ज कर सकते हो। आपके अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो है वो इनेबल्ड हैं, आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है कि ट्रैवल करने के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन के लिए, सो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में लिखिए एंड मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो बाय बाय।